चलो स्टार्ट किया जाए। देखो पैटर्न कैसे चलेगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात हो रही है। तो आपका अभी क्लोरोबेंजीन पढ़ाया था आपको लास्ट में, हेलोबेंजीन पढ़ाया ना। तो हेलोबेंजीन को साथ में लेते हुए जनरल जो इंट्रोडक्शन है अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, उसमें क्लासिफिकेशन है और आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वगैरह है, किस तरीके से किसको फिनॉल बोलेंगे, किसको अल्कोहल बोलेंगे, ये चीज़ें हैं। कौन सा ईथर है, कौन सा साइक्लिक ईथर है, ये बातें हैं। इनको कंप्लीट करते हुए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फिनॉल को, ठीक है। और फिनॉल कंप्लीट करेंगे। फिनॉल छोटा है बहुत पर इंटरेस्टिंग है और बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जब अल्कोहल फिनॉल ईथर टच किया जाता है तो फिनॉल से क्वेश्चन उठते हैं खूब। तो पहले हम लोग फिनॉल को कवर करेंगे, फिर अल्कोहल पे को करेंगे, फिर ईथर को करेंगे। ऐसे हमारा चैप्टर चलने वाला है। क्लियर है बात। अब देखो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ आपको, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। अल्कोहल की अगर बात करो तो कैसे पहचानते हैं हम लोग। आर के साथ ओ एच ग्रुप अगर अटैच हो तो अल्कोहल बोलते हैं। 3 टाइप्स के बात की गई थी, कौन कौन से। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। कौन कौन से होंगे। प्राइमरी में कार्बन जिससे OH अटैच हो, अगर वो कार्बन 1 डिग्री हो, इसका मतलब या तो एक कार्बन से अटैच हो या किसी भी कार्बन से अटैच नहीं हो, तो उसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। अगर कार्बन जिससे OH अटैच है वो खुद 2 डिग्री है और कार्बन जिससे OH अटैच है अगर वो 3 डिग्री होता है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। क्लियर है बात। जैसे इसको बोलो तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर हम इसको बोलें तो ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री, क्योंकि इसमें OH अटैच है 2 डिग्री से। और अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लें तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। आईयूपीएसी नेम की अगर बात करो तो आईयूपीएसी नेम हम लोग क्या लेते हैं, एल्केनॉल नाम लिखते हैं और आपका लॉन्ग चेन कंसीडर करते हैं। अल्कोहल से अगर बड़ा ग्रुप अटैच है कहीं पे, सीनियर ग्रुप अटैच होता है, तब क्या करते हैं, सीनियर को मेन ले लेते हैं और अल्कोहल को क्या लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट जब अल्कोहल को लिखते हैं तो हाइड्रोक्सी लिख दिया जाता है। जैसे आपका अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा मेरे को। ऐसा कोई कंपाउंड है तो अब आप सीनियर ग्रुप आ गया यहाँ पे एसिड, तो एसिड के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे और इसको हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। सबको क्लियर है ये बात। अल्कोहलिक ग्रुप है लेकिन एसिड भी आ गया तो इस तरीके से हमें नाम करना पड़ा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये अल्कोहल का एक कैटेगराइजेशन है। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अपना 1 मॉलिक्यूल अगर अल्कोहल का है तो उसमें नंबर ऑफ OH कितने हैं। नंबर ऑफ OH अगर 1 होता है तो बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, जिसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे क्या, CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल। जिसमें भी एक OH ग्रुप है एक मॉलिक्यूल के अंदर, मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप होंगे तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक। इसका सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके होते हैं ग्लाइकॉल्स।
जैसे CH2OH, CH2OH, इस तरीके से हो गया। अगर 3 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। ये डाईहाइड्रिक था। अगर 3 OH हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर तो ट्राईहाइड्रिक। तो इसका एग्जाम्पल ग्लीसरॉल हो जाता है, ग्लीसरीन जिसको बोलते हैं जनरल। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH। और अगर मैनी होते हैं, ये मोर देन 3 हो गए OH ग्रुप, तो उसको पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल बोलो आप, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सब पढ़े थे हमने, जिसमें OH ग्रुप का नंबर 3 से ज्यादा था। भाई पॉलीहाइड्रिक में ग्लूकोज ले सकते हो आप, CH2OH। क्या था फॉर्मूला? CHOH होल 4 CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है? जल्दी से बताइए। सारे OH हैं ग्रुप, सारे ग्रुप OH हैं। जनरल नेम पूछ रही हूँ, क्या है इसका जनरल नेम? जब ग्लूकोज पढ़ाया था तो पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन से बनता है उसके। बन सकता है क्या ऑक्सीडेशन से? नहीं, ऑक्सीडेशन से नहीं बनता। हाँ जी, क्या अटैच हो सकते हैं? वो अनस्टेबल हो जाता है। एक कार्बन पे अगर 2 OH अटैच होते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है तुरंत अनस्टेबल। तो वो अपने अंदर से वाटर निकाल के स्टेबलाइज होना चाहता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज होता है CHOH होल 4 CH2OH। कितने हो गए OH ग्रुप? जल्दी से बताइए। 5 हो गए। फ्रुक्टोज की अगर बात करो तो फ्रुक्टोज में क्या होता है? ऊपर की तरफ CH2OH, यहाँ पे कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे CHOH। कितने होते हैं? CHOH कितने होते हैं फ्रुक्टोज में? फॉर्मूला दोनों का सेम है। थ्री होंगे, क्योंकि भाई 3 तो इधर हो गए, तो ये 3 होने चाहिए। ठीक है। ये इसमें भी हाइड्रोक्सी होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, OH ग्रुप कितने हैं? 3 से ज़्यादा हैं, 5 हैं। यहाँ पे अगर देखो तो OH ग्रुप भी, यहाँ पे भी 3 + 4 + 5, तो यहाँ पे भी 5 OH ग्रुप हैं। तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन सब किसके एग्जाम्पल होंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल आप कह सकते हो। क्लियर? आयुपैक नेम लिखना है आपको तो स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन लेनी पड़ेगी आपको, और लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद आपको उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, ऑल लिखकर। अब अगर हम बात करें, कुछ अल्कोहल हमको इस तरीके से भी दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। कुछ ऐसे भी दिखाई देंगे जिसको एलाइल अल्कोहल बोलोगे। विनाइल की अगर बात करो तो विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है। इसका अल्कोहल बोलना है तो ये बोल दिया, विनाइल ग्रुप ये होता है। तो ये देखो ये कैसा अल्कोहल है, इसमें ईन भी है और इसमें OH भी है, तो अनसेचुरेशन भी आ गया इसमें, अनसेचुरेटेड अल्कोहल बोल सकते हैं इसको।
एलाइल अल्कोहल अगर बोलो तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये आपका एलाइल होता है क्योंकि एलाइल ग्रुप आपका ये होता है, एलाइल अल्कोहल हो गया। अच्छा, ये जो हमारा मीथेनॉल है CH3OH, इसका एक और नेम होता है, मालूम है इसका एक और नेम, जनरल नेम? मीथेनॉल तो इसका IPAC नेम भी है, मिथाइल अल्कोहल भी इसका नेम है, जनरल नेम, ये IPAC है। ये जनरल नेम है। एक और जनरल नेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शायद कार्बिनॉल। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में आपको कार्बिनॉल से रिलेटेड करके डेराइव्ड नेम दे सकता है, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया मिथाइल कार्बिनॉल का फॉर्मूला, या मिथाइल कार्बिनॉल की कोई रिएक्शन दे दी, है ना। तो मिथाइल कार्बिनॉल का क्या मतलब है कि कार्बिनॉल के एक H को हटा करके क्या लगा दिया गया है, मिथाइल, और कार्बिनॉल आपको पता है CH3OH है, तो इसका एक H रिमूव करो और मिथाइल लगा दो तो मिथाइल कार्बिनॉल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक H हटाओगे तो CH2 बन जाएगा, और उसके साथ क्या लगा दो, CH3, तो इथेनॉल बन गया। यस और नो? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये जनरल नेम भी यूज़ कर दिए जाते हैं, और अगर आपको ये जनरल नेम नहीं पता है तो फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन अटक जाएगा, आपको कंपाउंड ही नहीं पता है। कंपाउंड तो छोटा सा पूछा गया है, लेकिन क्या होगा, आपके लिए क्या हो जाएगी, वो दिक्कत बन जाएगी। अब देखो, अब कुछ ऐसे होंगे जैसे कि मान लो इस तरीके से, अगर आपका बेंजीन रिंग से OH अटैच है सीधे सीधे, ठीक है, बेंजीन रिंग से अगर सीधे सीधे डायरेक्टली इन 6 कार्बन में किसी पे OH अटैच है तो उसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या नाम देते हैं इसको, फिनॉल। इसका जनरल भी और आयुपैक दोनों आप फिनॉल बोल सकते हो इस कंपाउंड को। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इस फिनॉल को हमने जनरल नेम भी दे दिया और ये भी नाम दे दिया, अब इस फिनॉल पे अगर कोई ग्रुप लगाते हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br लगा दिया, अब क्या नाम देंगे इसको, इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसको 1 बोल दो, तो इसको 2 बोल सकते हो, तो इसको नाम दोगे आप 2-ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, या अगर आपको ये तो वैसे आयुपैक नेम हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक, अब कुछ और लगा देते हैं, मिथाइल लगा दो, एक OH लगा हुआ है और एक पे आपने मिथाइल लगा दिया। जब मिथाइल लगाते हो ना, तब देखो इसको 1-2 अगर बोलो तो बोलोगे 2 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हो, और ऑर्थोमिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। और इसका जो पॉपुलर जनरल नेम होता है, इसका जो जनरल नेम होता है ये होता है, जब फिनॉल के साथ एक मिथाइल लगा दिया जाए ऑर्थो पोजीशन पे, देन इट इज कॉल्ड क्रिसॉल। और वो भी इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो क्रिसॉल। अब देखो, अगर यही आप लगा दो OH यहाँ पे है
और यहाँ पे लगा दो तो इसको बोलोगे मेटाक्रिसॉल। और अगर आपका यहाँ पे OH है और यहाँ पे लगा दो CH3 तो इसको बोलोगे पैराक्रिसॉल। ऐसा वाला नाम तो लिख ही सकते हैं 2 मिथाइल। अब यहाँ पे क्या बोलोगे 1 2 3 मिथाइल बोल दोगे। बट अगर CH3 और OH ये दोनों ही हैं तो क्रिसॉल होता है नाम, जनरल नेम है। ऑर्थो मेटा पैरा आप बोल सकते हो। क्लियर है बात? ये एग्जामिनर के बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड वोर्ड के। फिनॉल का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, फिनॉल पे मिथाइल लगा दो तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ठीक। अब ये फिनॉल था, इस पे एक ही OH ग्रुप था। हम इसको जनरल या IPAC जो भी था मोनोहाइड्रिक था ये। भाई अगर देखो तो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो एक ही दिखाई दे रहा है ना, मोनोहाइड्रिक है। अब यहाँ पे अगर हम 2 OH लगा दें सपोज तो इसको क्या नाम देंगे? एरो नहीं लगाते हैं, एरो से लगेगा, इससे ये बना रहे हैं। अगर 2 OH लगा दो आप, एक बार ऑर्थो पे लगाओ, एक बार 2 OH एक दूसरे के मेटा पे लगा दो और एक बार 2 OH एक दूसरे के पैरा पे लगा दो। ठीक है। अब देखो, अगर वैसे जनरल नेम बोलो तो क्या बोल सकते हो? फिनॉल के टर्म्स में अगर नेम बोलो तो क्या बोल सकते हो? इसको हाँ 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल दो। लेकिन अब इस ये क्योंकि दोनों सेम टू सेम है OH, तो एक को फिनॉल कह रहे हो एक को सब्स्टिट्यूएंट दे रहे हो तो ऐसा लगेगा सौतेला व्यवहार कर रहे हो एक के साथ। तो क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 2। आप लिख सकते हो बेंजीन डाइऑल। बेंजीन के ऊपर 2 ऑल लगे हुए हैं। ठीक है। या इसको एक जनरल नेम होता है इसका, जब OH ऑर्थो पे लगा हो तो बोलते हैं कैटेकॉल या कैचेकॉल भी बोलते हैं कई लोग इसको। ये एग्जामिनर कई बार बच्चों से लिखवाता है कैटेकॉल का फॉर्मूला लिखो, रिसोर्सिनॉल का फॉर्मूला लिखो। ठीक है। तो क्या याद रखना है कि आपको बेंजीन रिंग पे 2 OH ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिए एक दूसरे के, तो कैटेकॉल बन जाएगा। और दूसरा अगर आपको रिसोर्सिनॉल बनाना है तो मेटा पे लगा दो। रिसोर्सिनॉल बन जाएगा। और लास्ट वाला जिसमें पैरा पे लगता है उसको बोलते हैं क्यूनॉल। ठीक है। बेंजीन वाला नाम तो लिख ही लेंगे 1 3 बेंजीन डाइऑल, 1 4 बेंजीन डाइऑल, और इसको बोलते हैं हम लोग क्यूनॉल। क्लियर है बात इतनी? या एक और नाम होता है इसका हाइड्रोक्यूनोन। तो ये सब नाम हम लोगों को मालूम होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है ट्रेन अपनी कहीं पे अटक सकती है। अब देखो एक और कंपाउंड है। अगर फिनॉल है और आप लगातार 3 OH लगा दो, 1 2 3 तीनों पे लगा दो, 1 2 3 बेंजीन ट्राइऑल बोल सकते हो। तीनों पे लगा दो अगर OH तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पाइरेगलॉल। ज़रूरत नहीं पड़ती है पर फिर भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब देखो
ये तो थे फिनॉल, फिनॉल की बात हमने करी थी। बेंजीन से रिलेट करके भी नाम लिख सकते हो, फिनॉल भी लिख सकते हो अगर फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए तो। अब दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग तो आपको दिखेगी, लेकिन बेंजीन रिंग से OH अटैच नहीं होगा सीधे। यहाँ पे जैसे CH2OH आ गया, ठीक है। ये जो है आपका, ये फिनॉल नहीं है, इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। ये एल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। अगर आपका OH बेंजीन रिंग पे अटैच है डायरेक्टली तभी उसको फिनॉल बोलोगे। अगर OH बेंजीन रिंग पे नहीं है, किसी अदर कार्बन से है, तो आप उसको एल्कोहल की कैटेगरी में रखोगे। अगर इसको हम बोलें तो इस एल्कोहल को, फेमस एल्कोहल है ये, इसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। या इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे मान लो मीथेनॉल था हमारे पास, इससे एक H को हटाओ और एक C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप लगाओ, ये रिंग लगा दो। एक H हटाओ, एक रिंग लगा दो, तो आपका ये यही बन जाएगा क्या, C6H5 CH2OH, यही बन जाएगा। तो इसका एक नाम ये भी हम बोल सकते हैं, फिनाइल मीथेनॉल। मीथेनॉल पे क्या लगा दिया, फिनाइल। मीथेनॉल के पहले कार्बन पे फिनाइल लगा दिया, इसीलिए नंबरिंग नहीं की, पहले कार्बन पे, ठीक है। ये क्या है, एल्कोहल है, ये आपका फिनॉल नहीं बोला जाएगा। तो फिनॉल और अल्कोहल में अंतर आपको पता लगना चाहिए। जैसे मान लो ये बेंजीन है, अब यहाँ पे हम लगा दें इस तरीके से, तो इसको क्या बोल सकते हैं। अगर इसका नाम लेना है तो कैसे लेंगे, आपको इसको काउंट करना है, इसको छोड़ देना है, इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। 1 2 तो बोल देंगे 1 फिनाइल, और ये कौन सा कंपाउंड है, 2 कार्बन का है, एल्कोहल, तो इथेनॉल। सबको क्लियर है। दूसरे पे लगा दोगे तो 2 फिनाइल बोल दोगे, 2 फिनाइल इथेनॉल। अगर प्रोपाइल लगा दो इस पे, यहाँ पे CH ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे CH3 ले लो, CH कैसे ले सकते हैं, यहाँ OH लगाना है, C लिया, ठीक है। तो अब ये तो एल्कोहल की तरह आपको इसको ट्रीट करना है, तो 1 2 हो गया, 1 पे ही मिथाइल और 1 पे ही फिनाइल, तो क्या लिखें। अच्छा देखो, हाँ यही बताने जा रही थी। यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो हम ऐसे भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं भाई। हम इसको क्यों देख रहे हैं, इसको मत देखो, इसको देखो, ये अल्कोहल है हमारा ओरिजिनल। तो 1 2 3, अब 2 पे ऑल भी है और 2 पे क्या है, फिनाइल भी है, तो 2 फिनाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2। क्लियर है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई 3 कार्बन की। अब ये तो हो गई अपनी फिनॉल की और अल्कोहल की नेमिंग, और कैसे कैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। अब अगर हम बात करें, एक और है इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ खास बात, चलो ईथर की बात कर लेते हैं। फिनॉल की भी बात कर ली हमने, अल्कोहल की भी बात कर ली, ईथर की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक कंपाउंड का नाम लिख के ज़रा बताओ आप, है ना, मैं देती हूँ, आप बोलना हमसे।
देखो आप बता पाते हो कि नहीं। ऐसे बना हुआ है। चलो इसका नाम बताओ, कोशिश करो। सब लोग देख पा रहे हैं? क्या होगा, कितने कार्बन है, कहाँ से काउंट करें? यहाँ से 1, ये दूसरा, ये तीसरा। हाँ ठीक है। फिर प्रोपाइन 1 ऑल। अच्छा, आयन को 1 पोजीशन दे रहे हो, आयन की पोजीशन नहीं बताओगे? हाँ, प्रॉप तो लिख दिया। फिर उसके बाद आयन तो 2 पे आ रहा है ना, 1 2, तो 2 आयन 1 ऑल, ये सही है। क्लियर है सबको? चलो एक और बता दो। साइक्लिक पूछ लेते हैं थोड़े से। ये है एल्कोहल ही है, साइक्लो ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको अगर यहां से बंद कर लो, साइक्लो ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन की रिंग है, एक पे CH3 एक पे OH। चल बोलो बोलो, जो भी बोलना चाहता है बोल लो। 2 मिथा फिनॉल नहीं है, फिनॉल नहीं है, फिनॉल बेंजीन रिंग दिखनी चाहिए। ये अल्कोहल है। देखो कौन सा अल्कोहल है इसका। हाँ, इस कार्बन को अगर देखो तो ये कार्बन पे OH लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे H2 होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये CHOH है ना, तो ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको? हाँ 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा ये, है ना। तो नाम लिख लेते हैं भाई, ये तो मैंने बताया 2 डिग्री है, तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रियांजल आ गई ना क्लास में? प्रियांजल अच्छा आ गए ना, पहले आए नहीं थे ना। अब बात कर लेते हैं ईथर की। ईथर तो सिंपल है। ईथर में अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है तो बता दे फिर उसके बाद। जैसे मान लो ये फिनॉल है ना, अब इसके ऊपर मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप, या यहाँ पे लगा दिया, ऑर्थो पे लगा दो, या पैरा पे लगा दो। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसको बोलते हैं, मेटा पे नाइट्रो लगा हुआ है तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है बात?
अब इसी कंपाउंड में अगर नाइट्रो इंक्रीज करते जाएं, जैसे यहाँ पे OH है, हमने एक ये वाली पोजीशन पे और एक ये वाली, तीनों पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, तो इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम आता है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। भाई 3 नाइट्रो लगे हुए हैं फिनॉल के ऊपर, जो पोजीशन है वो उसको हम ले लेते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग TNP भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका जो कमर्शियल या पॉपुलर नेम है, जो पूछा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। याद रहेगा। TNP को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? ये सारे कंपाउंड अपने काम आने वाले, इसलिए एक साथ में बता दे रहे हैं। अगर ये फिनॉल है, फिनॉल पे हम CHO ग्रुप लगा देते हैं अगर, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है तो एल्डिहाइड माना जाता है इसको, और इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। अभी फिनॉल में एक रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें सैलिसिल्डिहाइड बनाएंगे फिनॉल से। और अगर ये OHCHO है अगल बगल में तो सैलिसिल्डिहाइड होता है। अगर OH और COOH कर दें, मतलब ये तो हाइड्रोक्सी है, ये COH कर दो, तो इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इनके आयुपैक आप एल्डिहाइड के अकॉर्डिंग लिख लोगे। ठीक है, जैसे ये है आपका, ये जो कंपाउंड है ना, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO लगाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड। तो इसको अगर बेंजल्डिहाइड बोलते हो तो इसको हाइड्रोक्सी लगा दो, इसको 1 पोजीशन अगर मान लो और यहाँ पे OH लगा है सपोज, ये एक ही बात है ना, ये तो ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये आयुपैक में पोजीशन बता दे। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ईथर पे, आ जाते हैं ईथर के एग्जांपल ले लेते हैं। ईथर आपको पता है ROR होता है। आयुपैक नेम तो आपको पता ही है क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। छोटा वाला जो पार्ट होता है उसको एल्कोक्सी लेते हैं और बिगर पार्ट को क्या लिखते हैं, एल्केन लिख देते हैं। इसको हम बोलते हैं ROR बॉन्ड वाले कंपाउंड को ईथर बोल दिया जाता है। अब ईथर में सिंपल तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये मेथॉक्सी मीथेन है भाई, एक कार्बन ये ऑक्सी वाला और एक ये हो गया, इस तरीके का कुछ हो जाए अगर, तो इसको क्या लिखेंगे, आयुपैक।
एथॉक्सी 1 मिथाइल इथेन। अच्छा है, इतना सारा, इतना कितना सारा बोल दिया। और कोई ट्राई करो। हाँ, एक एक करके बोलो, विधि बोलो, चलो पहले विधि बोल दो। 2 एथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा जी। अच्छा, ये बड़ा वाला था, इसको आपने 1 2 3 कर लिया है ना, यही किया। 1 2 3। और 2 पे इसके एल्कॉक्सी लगा हुआ है जो 2 कार्बन का है, तो उसको नाम लेंगे 2 एथॉक्सी। भाई हर ग्रुप की पोजीशन बतानी होती है। प्रोपेन एल्कॉक्सी लगा है तो किस पे लगा है, जैसे यहाँ की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे कोई नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि एक कार्बन का कंपाउंड था और उसी कार्बन पे ये मेथॉक्सी लगा हुआ था। तो इसको मेथॉक्सी मीथेन लिखा हो या 1 मेथॉक्सी मीथेन लिखा हो, बात एक ही है। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को कभी कभी, हाँ जी, अगर दोनों तरफ 3 हो जाए तो ये कह रहा हूं, ऐसा कुछ बन जाए। यही कह रहे हो ना? ये कह रहे हो इस तरीके का ही दोनों तरफ आ जाए। ये कह रहे हो? हाँ भाई, बताओ इसको क्या लिखें। कोई ट्राई करना चाहता है? टू, क्या कह रहे हैं, 2 मिथाइल एथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा, कोई और ट्राई करना चाहता है? ये तो हर्ष ने बताया, और कोई बताना चाहता है? अच्छा देखो, इसको करना है ना, तो इसको कैसे करेंगे। देखो, जब भी नंबरिंग करी जाती है तो नंबरिंग तो सीधे ही होती है, मतलब ऐसा नहीं कि बीच से उठा के नाम नंबरिंग कर लिया। तो नंबरिंग तो कुछ यूं ही होगी। ये बात तो आपको समझ आ रही है भाई। इसको भी अगर नंबर करोगे तो ऐसे ही 1 2 3, इसको भी 1 2 3 करोगे, ऐसा तो करोगे नहीं इसको 1 इसको 2 इसको 3, ऐसा तो होगा नहीं। कंटिन्यूएशन में लिया जाता है। तो अब बात क्या फंस गई, अब ये बात फंस गई कि प्रोपॉक्सी अगर लिखते हो, एक तरफ 3 कार्बन का ये लगा हुआ, तो ये 2 प्रोपॉक्सी हो गया। भाई ये तुम्हारा, अगर इसको मानो एल्केन, सपोज दोनों इक्वल है, तो किसी को भी एल्केन और किसी को भी एल्कॉक्सी मान सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आती है।
अब इसको देखो, ये जो एल्कॉक्सी लगा हुआ है ये कौन से कार्बन पे लगा है? एल्केन के सेकंड कार्बन पे लगा है। तो हमें इसको क्या लिखना चाहिए? 2 प्रोपॉक्सी लिखना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं नहीं, इसमें भी पूरा लंबा लेंगे हम लोग, समझ रहे हो? इसमें भी जितना बड़ा आपको मिल रहा है पूरा लेना पड़ेगा, 1 2 3 ये पूरा लेना होगा। ठीक, अब इसको लिख दिया 2 प्रोपॉक्सी। अब अगर हम केवल प्रोपेन लिखते हैं, तो प्रोपेन अगर केवल लिखते हो तो इसका मतलब ये है, समझ रहे हो? प्रोपेन अगर आप लिखते हो तो प्रोपेन का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि पहले कार्बन पे लगा हुआ है, या प्रोपेन को आप सिंपल बोल रहे हो। इसमें दोनों चीजें, ये जो ईथर बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे 2 पे प्रोपॉक्सी भी अटैच है, और ये एल्केन के सेकंड पोजीशन पे अटैच है। इसलिए इस केस में हमें नाम लिखना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट के पहले 2 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डैश देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखोगे आप 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, मतलब इस एल्कॉक्सी की भी नंबरिंग बता रहे हो कि ये 2 है, और ये जो प्रोपेन है इसके लिए भी बता रहे हो आपकी सेकंड कार्बन से अटैच है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोपॉक्सी आपका फर्स्ट कार्बन से अटैच। ठीक है, क्लियर है बात? तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, पहले ये आपको जो भी कार्बन की चेन है उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर देना पड़ेगा 2, फिर उसके बाद 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे। क्योंकि ये जो प्रोपेन है वो स्ट्रेट चेन नहीं है, दोनों में एक ही तरीके की चेन हमें मिल गई। एक में इस यहाँ पे भी ईथर इस पे लगा हुआ है, और यहाँ पे भी जो एल्केन लगा हुआ है वो भी इस तरीके से लगा हुआ है, तो हमें इस तरीके से नंबरिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये हो जाता, ये अटैच है। अब बताओ, अभी अब ये तो एल्कॉक्सी बन गया, और ये पूरी बन गई चेन दूसरी एल्केन की। तो ये तो सिंपल केस हो गया, 2 मेथॉक्सी पेंटेन। ठीक है, ये देखो, ये देख पा रहे हो? अब इसमें देखो, इसमें अगर देखो तो ये आर है, और ये पूरा आर मान लो, तो आर ओ आर एक ईथर ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा अगर इसको पूरा आर मान लो तो एक आर ये है और ये ओ आर, तो डबल ईथर दिखाई दे रहे हैं। एक ही कंपाउंड में डबल ईथर दिखाई दे रहा है, तो डबल ईथर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ हो जाता तो यानी कि ये कीटोन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, आर ओ आर दिख रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इसको भी एल्कॉक्सी लिखना पड़ेगा जो OCH3 अटैच है, और इसको भी एल्कॉक्सी लिखना पड़ेगा, और इसको हम लोग एल्केन लिखेंगे। तो क्या लिखें, 1 1 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। भाई 3 कार्बन का एल्केन ले लिया,
इधर भी मेथॉक्सी, इधर भी मेथॉक्सी, तो 1,1 डाई मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? देखो रिंग में बेंजीन रिंग नहीं है, तो यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है, ईथर है। अब ईथर में देखो ये एल्कॉक्सी ये लगा हुआ है, देख पा रहे हो? और बाकी को क्या लिखना है हमको? एल्केन लिखना है बाकी को। तो नंबरिंग कहाँ से करें? रिंग की नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो रिंग को नंबर कहाँ से करें? कीटोन नहीं है, ईथर है। ठीक है, यहां से 1,2 करना चाहिए। देखो इसमें एक और रूल लगेगा। इसमें क्या रूल लगेगा? यहाँ पे जब हम जाते हैं, इसको अगर 1 लेते हो तो 1 पे एक मिल रहा है आपका ग्रुप, 1 पे एक ग्रुप सब्सटीट्यूएंट मिल रहा है। अगर और इसको 2 लेते हो तो 2 पे 2 मिथाइल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि नंबरिंग किधर से करें। अगर हम यहाँ से करते हैं 1, 2, ये वाली नंबरिंग करते हैं, तो हम देखते हैं 1 पे मिलेगा एथॉक्सी और 2 पे मिलेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ से नंबरिंग कर दो इस तरफ से, अगर इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो, मतलब 1 पे अगर आप 2 पे अगर इथॉक्सी ले लो, तो आप देख पा रहे हो कि हमें पहली पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे बिल्कुल 1-2 वाली पोजीशन मिलती है, वहाँ पे वो उस ऑप्शन को, उस तरफ से नंबरिंग को चूज करते हैं जिधर से आपको पहले ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। तो पहले अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो पहले इसको 1 पोजीशन लोगे तो इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, और इसको 2 पोजीशन लोगे तो इस पे 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। अगर इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो ये एल्कॉक्सी 2 पे आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल। और ये कितने कार्बन का एल्केन है? साइक्लो एल्केन है, साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं इसको। क्लियर है बात? अगर यहाँ पे एक ही मिथाइल अटैच होता तो हम लोग क्या करते, देख लेते ये मेन ग्रुप है और देख लेते कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है इथॉक्सी, ई से आता, और यहाँ पे मिथाइल आ रहा है, अल्फ़ाबेट चूज कर लेते। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हमें देखना पड़ा कि 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप मिल रहा है अगर इसको 1 चूज करते हो, और अगर इसको 1 चूज करोगे तो आपका सेकंड पे जाके 2 ग्रुप्स मिल रहे हैं। तो इसमें हमने प्रायोरिटी इसको दे दी। अब देखो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको ईथर भी दिखाई दे रहा है और ये जो पार्ट है इसमें ईन भी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये केवल ऐसे होता तो क्या नाम लिखते इसका? मेथॉक्सी इथेन लिखते क्या? अब ये इथेन की जगह क्या हो गया है? एथीन हो गया, बाय डबल बॉन्ड आ गया। तो नाम क्या आ गया? मेथॉक्सी एथीन। साइक्लिक एल्कीन दे दिया। ठीक है, काउंटिंग किधर से करें?
भाई ये एल्केन है, हमारा एल्कीन है बेसिकली, साइक्लिक एल्कीन। तो काउंटिंग कहाँ से करें, देखते हैं। देखो देखो एल्कीन से स्टार्ट कर दें। 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ना एल्केन का, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ी, क्योंकि अब इसके कंपैरिजन में ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो अब हम लोग को इसको प्रायोरिटी देनी पड़ी। तो जहाँ से डबल बॉन्ड आपका पास आएगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे डबल बॉन्ड को लेते हुए। अब आप बोलोगे यहाँ से भी कर सकते थे, नहीं, डबल बॉन्ड कहीं भी काउंट होता है तो पूरा दोनों कार्बन लिए जाते हैं। तो यहाँ से कर लिया हमने। यहाँ से करते 1 2 3 4 पे ही आता है, यहाँ से भी किया तो 1 2 3 4 पे ही आया। लेकिन यहाँ से हमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ से हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया। अब नाम हो जाएगा, बोल दीजिए जल्दी से। अब क्या नाम होना चाहिए? भाई इसको एल्कॉक्सी ही लिखना है, 4 इथॉक्सी। और ये साइक्लोहेक्सेन की जगह क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया, या साइक्लोहेक्स 1 इन, ये भी लिख सकते थे। ब्रेक करके लिखते तो साइक्लोहेक्स 1 इन लिख देते, वैसे लिखा तो साइक्लोहेक्सीन लिख ले। ठीक है। अब देखो एक और बस लास्ट क्लासिफिकेशन में रह गया, साइक्लिक ईथर। अगर आपका आर ओ आर इस तरीके का दिखे, जो रिंग में दिखे, जैसे मान लो आपका ऐसे, ये जो ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं इपॉक्सी। ठीक है। और इस कंपाउंड को हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। ये जो है इसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। और 2 कार्बन के ऊपर ऐसे बीच में ओ लगा हुआ अगर, तो उसको इपॉक्सी भी बोलते हैं। तो अगर इपॉक्सी वाले का नाम लेना है तो देखो हम लोग कैसे करते हैं इसका नेमिंग। इपॉक्सी के फॉर्म में अगर लिखना है तो इपॉक्सी के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2, इस कार्बन को लिखते हैं 3। और इन दोनों के बीच में ये इपॉक्सी ग्रुप है, इसलिए इसको लिखते हैं 1 2 इपॉक्सी। कितने कार्बन है? प्रोपेन। जैसे एक कंपाउंड ये है, इसको क्या लिखेंगे? 1 2 इपॉक्सी ईथेन। ये कौन सा ईथर है? साइक्लिक। अभी तक इसके पहले जितने हमने पढ़े थे वो कौन से थे? स्ट्रेट चेन। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? साइक्लिक ईथर। क्लियर है बात? इसका ऑक्सीरेन की तरह भी एक नाम था, ये जो कंपाउंड है ना ये ऑक्सीरेन है। तो अगर इसका नाम लिखना है ऑक्सीरेन की तरह का नाम, ये ऑक्सीरेन है कंपाउंड,
तो ऑक्सीरेन पे एक मिथाइल लगा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं 1 मिथाइल ऑक्सीरेन। मतलब इसका दो तरीके से नाम लिखा जा सकता है, एक तो 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन और दूसरा 1 मिथाइल ऑक्सीरेन। क्लियर है? ये बात थी हमारे साइक्लिक ईथर्स की, और हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन फिनॉल, ईथर और इनकी। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कुछ अलग अलग तरीके की बातें कर लेते हैं, जैसे टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट की अगर बात करो एल्कोहल की, तो एल्कोहल के टेस्ट में दो टेस्ट प्राइम माने जाते हैं। वैसे तो रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, लेकिन दो टेस्ट हम लोग प्राइम मानते हैं। पढ़ेंगे तो सारे। एक ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, दूसरा है आपका, उसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, तीसरा है ऑक्सीडेशन और चौथा है रिडक्शन। अच्छा, इनसे पता क्या लगेगा? इनसे पता ये लगेगा कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये बातें पता लगती हैं इससे। अब ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत है क्या? अगर है तो बताऊं। किससे ट्रीट करते थे हम लोग? ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। इससे हम लोग ट्रीट करते थे, एल्काइल हैलाइड बनता था और 3 डिग्री में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 से ट्रीट कर देते थे। इसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। 3 डिग्री में तुरंत इमीडिएट आ जाता था PPT, टर्बिडिटी दिखती थी, और 2 डिग्री में 5 मिनट्स के बाद टेस्ट आता था, टर्बिडिटी आती थी, और 1 डिग्री में आता ही नहीं था, या हीट करने के बाद लॉन्ग टाइम के बाद आता था। तो ये था ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्कोहल। क्लियर है बात? अब आप बोलोगे हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा नहीं, बनाया नहीं, देखा नहीं, और आपने टेस्ट बता दिया। देखो, टेस्ट इसलिए बताया क्योंकि टेस्ट से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, बहुत बनते हैं, तो इसलिए पहले, और छोटा टॉपिक है तो टेस्ट पहले बता दिया। अब थोड़ा सा आप हल्का हल्का ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, इसलिए अब अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे कि भाई पहले क्या पढ़ाएं बाद में क्या पढ़ाएं, तो उसमें आप थोड़ा बहुत हैंडल कर लोगे। अगर फर्स्ट चैप्टर में हम रैंडम पढ़ा देते तो आपको दिक्कत आती। ठीक है? अब देखो, विक्टर मेयर टेस्ट की अगर बात करें तो विक्टर मेयर टेस्ट में क्या क्या रिएजेंट हम लोग यूज़ करेंगे। रिएजेंट याद रखते हैं, कौन सा कलर आता है ये याद रखना है, कैसे कैसे कलर आता है। ठीक है? अब विक्टर मेयर टेस्ट में HNO2 लेना है हमें। HNO2 आप या तो रिएक्शन में NaNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लो, उससे बन जाएगा HNO2, डायजोटाइजेशन में बनाया था हमने। या आप NaNO2 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, उससे HNO2 बन जाएगा। नाइट्रस एसिड बेसिकली यूज़ करना है, या रिएक्शन में आप सीधे सीधे HNO2 ही ले लो, तो तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब होना क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन होने, उसकी बात कर लेते हैं हम। अच्छा सा टेस्ट है, एल्कोहल को ट्रीट कर दो HNO2 से।
HNO2 से जब ट्रीट करोगे तो NO2 वाला कंपाउंड बन जाएगा, R के साथ NO2 कंपाउंड बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 मिनट होल्ड करिए जरा आप लोग। देखिए, इस विक्टर मेयर टेस्ट में HNO2 को यूज़ करना है, हमें NO2 वाला कंपाउंड बनाना है, लेकिन इसमें सबसे पहले आयोडाइड में इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें अल्कोहल को ट्रीट करना है अल्कोहल लिया, अल्कोहल को P+I2 से ट्रीट कर दिया। जैसे ही अल्कोहल को P+I2 से ट्रीट करोगे आप, ये अल्कोहल में OH ग्रुप है और वो बना लेगा आपका आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। एल्काइल आयोडाइड को फिर हम लोग सिल्वर के नाइट्राइड से ट्रीट करते हैं, और जैसे ही सिल्वर के नाइट्राइड से ट्रीट करते हैं ये नाइट्रो कंपाउंड बना देता है। और फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है HNO2 की। जैसे ही इसको NO2 से ट्रीट किया, यहाँ पे 3 तरीके के इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिलेंगे। कैसे कैसे? पहला होगा ब्लड रेड कलर, अलग अलग अल्कोहल अलग अलग तरीके के देंगे। पहला ब्लड रेड कलर, दूसरा अगर हम बोलें तो ब्लू कलर मिलेगा विद एल्कली, और तीसरा अगर हम बोलें तो हमें मिलेगा कलरलेस सॉल्यूशन। ये जो ब्लड रेड कलर मिलेगा ये मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल का, जो ब्लू कलर मिलेगा विद एल्कली ये 2 डिग्री का, और कलरलेस सॉल्यूशन जो मिलेगा वो 3 डिग्री का मिलेगा। तो सबसे पहली बात विक्टर मेयर के रिएजेंट याद करने, क्या क्या यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप P+I2, सेकेंड स्टेप AgNO2, थर्ड स्टेप HNO2। ब्लड रेड कलर अगर आता है आपका, ठीक है, एल्कली के सॉल्यूशन में, इन एल्कली तो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपका एल्कली के साथ ब्लू कलर आता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कलरलेस सॉल्यूशन रहता है, टेस्ट आपका रुक जाता है, एल्कली में कोई भी
कलर नहीं आया तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल। अब कैसे कैसे होगा, रिएजेंट दिमाग में बैठे। पहला क्या है, P+I2 आयोडाइड बनेगा, फिर AgNO2 नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, और थर्ड स्टेप पे हम लोग यूज़ करेंगे HNO2। HNO2 से जो कंपाउंड बनेगा उसको एल्कली में जब डिज़ोल्व करेंगे तो एल्कली में डिज़ोल्व करने के बाद 1 डिग्री अगर है तो आपका दे देगा ब्लड रेड कलर, अगर 2 डिग्री है तो ब्लू कलर, और 3 डिग्री है तो रिएक्शन आगे होता ही नहीं है। HNO2 से ही रिएक्शन नहीं होता तो कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। अब होना क्या क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल की अगर पहचान देखो तो ये होता है RCH2OH। पहले हम P+I2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये आयोडीनेशन करवाएगा, इसका मतलब RCH2I बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में AgNO2 से ट्रीट कर दिया तो I हट जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ पे RCH2NO। फिर उसके बाद जब आप HNO2 से ट्रीट करते हो तो यहाँ पे सिचुएशन होती है RC, और एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसमें डबल बॉन्ड से NOH जुड़ जाता है। ये NO2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से NOH जुड़ जाता है। अब NOH जुड़ेगा कैसे देखो, इसके 2 हाइड्रोजन अगर आप निकाल दो और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर दो, मतलब -H2O अगर कर दो, ये RCH2NO2 था हमारे पास, इसको हमने ट्रीट किया HNO2 से, तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, HONO लिख सकते हैं HNO2 को। तो इसका ऑक्सीजन और इसका H, ये दोनों मिलके H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको जब आप ट्रीट करते हो, मतलब एल्कली में डिसॉल्व करते हो, NaOH ले लो, डिसॉल्व इन NaOH, तब आपको मिलता है ब्लड रेड कलर। और ये अल्कोहल कौन सा था, RCH2OH का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है बात? रिएक्शंस क्या हुए? फर्स्ट स्टेप में आयोडाइड, सेकेंड स्टेप में नाइट्रो कंपाउंड, थर्ड स्टेप में डबल बॉन्ड से NOH वाला कंपाउंड, और उसको जब एल्कली में डिसॉल्व करो तो ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। सेकेंड में देखो क्या होना है, सेकेंड में सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, तो सेकेंडरी अल्कोहल में R2CHOH होता है ग्रुप। अब इस पे फिर से वही लगाना है P+I2, तो OH हट जाएगा और क्या बन जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। फिर AgNO2 से ट्रीट कर दो, रिएजेंट सेम टू सेम है, तो ये R2CHNO2 बन जाएगा। अब फिर उसके बाद HNO2 से ट्रीट कर दो। अब जब HNO2 से ट्रीट करोगे तो अब क्या होगा, अब की बार में यहाँ पे R2CNO2 और यहाँ पे एक और NO2 लग जाता है, ठीक है, C के साथ NO2 लग जाएगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है क्या इसकी, C की? पक्का? ध्यान से देखो, जल्दी। देखो ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इस पे निकलना H2O है, तो ये H हटेगा,
यहाँ से भी एक H को ले जाएगा और यहाँ से एक O को भी ले जाएगा। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक O को लेता हुआ ये निकल जाएगा H2। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, H गया, N बचेगा और एक O बचेगा ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप अटैच होता है दैट इज नॉट NO2, दैट इज NO। यहाँ पे NO अटैच हो जाता है, मतलब निकलना क्या है, H2O। स्टेप्स याद रखने, P+I2 I लगाओ, AgNO2 NO2 लगाओ सेम कंपाउंड में, फिर उसके बाद वाटर निकालो, वाटर निकालने के बाद जो ग्रुप बचा है उसको अटैच कर दो, NO अटैच होगा। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है क्योंकि 2 R लगे हुए हैं ना, और दोनों R इस तरीके से लगे होंगे। ये R2 हमने लिख दिया, लेकिन ये लगे कैसे होंगे, ऐसे अटैच होंगे ना, ठीक है। तो वैलेंसी कंप्लीट है ये। हाँ, फॉस्फोरस और आयोडीन मिल के आयोडीनेशन कराते हैं। ये आयोडीन आपका वो बनेगा, Pi3 और Pi5 बनता है ना, ये बनेगा। और ये आयोडीनेशन कराते हैं अल्कोहल का। ROH की रिएक्शन P+I2 से या ये वाली रिएक्शन हमने करी थी, अगर आप याद हो आपको, PCl3 से और PCl5 से लास्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या बना था, RCl बना था और H3PO3 बना था, और यहाँ पे बना था RCl, HCl और POCl3। लास्ट चैप्टर में ये करी थी ना रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड बनाए थे। तो मतलब ये जो रिएजेंट है ये एल्काइल हैलाइड बनाने वाला है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये रिएजेंट क्या काम करेगा, ये आयोडीनेशन करवाएगा, मतलब OH को हटा करके आयोडीन लगाना है। क्लियर। अब स्टेप्स आपको यही याद रखना है, P+I2 करो, जहाँ पे OH है वहाँ पे I लगा दो, AgNO2 जहाँ पे आपका I था वहाँ NO2 लगा दो, और लास्ट स्टेप में HNO2 ऐड कराना है और H2O निकालना है। H2O निकालते वक्त ये वाले NO2 को छेड़ना नहीं है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और इसके जो हाइड्रोजन है वही H2O निकालेंगे और यहाँ बन जाएगा ये जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल। और ये एल्कली में ब्लू कलर देता है, एल्कली में जब डिजॉल्व करोगे तो ब्लू कलर देगा। ये बताएगा कि अल्कोहल सेकेंडरी है। ये जो था NOH वाला, इसको नाम देते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये आपका डिजॉल्व होने के बाद ब्लड रेड कलर दे रहा था। और 3 डिग्री में कहानी थोड़ी सी अलग होगी। 3 डिग्री होता है R3COH, 3 R ग्रुप लगे होते हैं। पहला रिएजेंट सेम टू सेम, रिएक्शन सेम टू सेम, C के साथ I लगा दो OH हटा के। दूसरा AgNO2, यहाँ पे क्या करना है, I की जगह NO2 लगा दो। तीसरे स्टेप में रिएक्शन ही नहीं होता है, नहीं रिएक्ट करता है, तो आगे की तो बात ही नहीं होगी। अब कलरलेस मिलता है, यहाँ पे आगे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे ये कलरलेस मिलता है। ठीक, मेरे ख्याल से आपका टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता दीजिए। 8:37 हो गए ना। कल हम लोग फिनॉल के टेस्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फिनॉल स्टार्ट करेंगे। फिनॉल कंप्लीट करने के बाद फिर अल्कोहल करेंगे। आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ आई। आज तो बेसिक क्लास थी, क्लासिफिकेशन एंड ऑल।